हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन और वो भी यूपीएससी के अंदर रिजर्वेशन के बारे में एक वर्डिक्ट दिया है जो कि काफी ज्यादा अहम है। एक नागरिक होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए ना। सवाल यहां पर यह उठता है कि जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे होते हैं, वो लोग जो अनरिजर्व सीट होती हैं, यानी कि जो कि आरक्षण के अंदर शामिल नहीं होती, उन सीट्स में क्यों वो लोग उनमें भी एंट्री करना चाहते हैं या फिर उन सीट्स का भी फायदा उठाते हैं। जिसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो लीगल हमारी लैंग्वेज है, जिसमें जो डबल बेनिफिट वाली बात यहां पर बोली जाती है कि अगर उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है तो वो तो एक सिक्योरिटी मिली हुई है, वो क्यों ऐसी कोशिशें करते हैं कि जो दूसरी सीट्स हैं जो कि अनरिजर्व लोगों के लिए हैं, वो उन पर उनका लाभ लेना चाहते हैं, जबकि वो वहां पर कहीं ना कहीं एग्जाम की किसी भी स्टेज में रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं। इसी से रिलेटेड ये पूरा मामला है। मैं तो आपको पूरा बताऊंगा ही, लेकिन आपके जो विचार हैं कमेंट सेक्शन में अपने इस पूरे के पूरे कमेंट के अंदर आप अपने विचारों को यहां पर रख सकते हैं ना। हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये केस स्टडी है, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। यहां पर रैंक 19 और साथ ही साथ रैंक 37, इनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है उनको समझने की हम यहां पर कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न निकल के आया, वो प्रश्न यहां पर यह था कि क्या कोई रिजर्वेशन का अभ्यर्थी, दरअसल हम यूपीएससी की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो यूपीएससी से ही रिलेटेड ये पूरा का पूरा डिसीजन आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा ये आया यहां पर कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट एग्जाम की पूरी जो प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस के किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेज में रिजर्वेशन का लाभ लेता है, तो क्या वो एग्जाम के फाइनल जो मेरिट आती है उसमें वो अगेन रिजर्वेशन को क्लेम कर, जो अनरिजर्व जो सीट होती है या फिर जो अनारक्षित जो सीटें होती हैं, क्या उस पर वो क्लेम कर सकता है अपना, जबकि किसी ना किसी जो स्टेज है उसमें वो रिजर्वेशन का लाभ ले चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यहां पर यह आया कि भाई पहले वो छूटे रियायत ले चुके हैं, अब बाद में उच्च अंतिम मेरिट के आधार पर वो अनरिजर्व सीट का दावा कर सकते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया। बोला ये पूरी तरह से रिजर्वेशन की जो अवधारणा है उसकी विपरीत है और उसके अगेंस्ट सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है ना। ये पूरा मामला मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, पहले इसको एक बार समझने की कोशिश करो। ये यूपीएससी से रिलेटेड मामला है। अब यूपीएससी के बारे में आप सामान्यतः जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यानी कि फॉरेन वाली की बात कर रहा हूं, इन सभी की एग्जाम तो कराता ही, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम हम जिसे कहते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी जो फॉरेस्ट सर्विस है, उस फॉरेस्ट सर्विस के भी जो एग्जाम्स हैं उनको यहां पर कंडक्ट कराता है, और इसी फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम से रिलेटेड ये मामला था। इसको समझिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूं, तभी आपको ये केस समझ में आएगा। फिर जो दो लोगों का केस था उस पर मैं मूव करूंगा, जिससे कि आपकी सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर बनेगी। देखो, जो आईएफएस एग्जाम होता है वो भी 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, राइट। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है, लेकिन सीधी सी बात है, जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे आप कैसे एंट्री करेंगे आगे जाके। मेंस आप तभी दे पाएंगे ना जब आप प्रीलिम्स में आप बैठ रहे होंगे, क्वालिफाई कर रहे होंगे। मेंस होता है यानी कि इसकी जो मेरिट लगती है, कट ऑफ में ये शामिल होता है, और इंटरव्यू भी व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में उसमें वो सारी चीजें शामिल होती हैं। नाउ भले ही, अब यहां पर मैं इसको स्टेज को इसलिए बता रहा हूं बिकॉज रिजर्वेशन के इस केस से रिलेटेड है। अब भले ही ये हम देखेंगे कि जो प्रीलिम्स के अंक हैं अंतिम मेरिट में ना जुड़े, लेकिन एग्जाम पास होगा तभी बॉस आप मेंस में और इंटरव्यू में जाएंगे। अब केस क्या था, केस को समझने की कोशिश करिए। 2013 में आईएफएस का एक एग्जाम होता है, और उसी एग्जाम से रिलेटेड डिस्प्यूट का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। ये दरअसल जब ये एग्जाम होता है 2013 का, तो इस एग्जाम में जनरल की जो कट ऑफ निकलती है प्रीलिम्स की, वो 267 नंबर पे आती है, और एससी की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हमें 233 नंबर पर, यानी कि मार्क्स में अच्छा खासा वेरिएशन है वो देखने को मिलता है ना। जो एक ऐसी अभ्यर्थी थे, ऐसी कैंडिडेट जिनका नाम था जी किरण, उनके अंक आए थे 247.18, यानी कि 247 नंबर आने पर वो एससी कट ऑफ से उनका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हुआ है। वो जनरल वाली जो कट ऑफ है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिंपल सी बात, उनका जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स के अंदर वो रिजर्वेशन के थ्रू हुआ है, कट ऑफ के इस रिलेक्स कट ऑफ के कारण। और एक दूसरे अभ्यर्थी थे जो कि जनरल कैटेगरी से थे, उनका नाम था एंटनी एस मरियप्पा, उनके मार्क्स थे 270, यानी कि वो जो जनरल की कट ऑफ थी उससे 3 नंबर और ऊपर उनके मार्क्स लगभग, राइट। तो ये अंतर हमें यहां पर देखने को मिलेगा। उनका जनरल स्टैंडर्ड से इनका जो सिलेक्शन है वो यहां पर होता है। फाइनल जब रिजल्ट आता है, ये प्रीलिम्स का गेम है, यानी कि यहां पर ये जो भाई साहब थे जी किरण जी, इन्होंने रिजर्वेशन लिया, रिजर्वेशन से प्रीलिम्स क्वालिफाई करा।
लेकिन जब फाइनल मेरिट आई तो फाइनल मेरिट के अंदर किरण को मिली रैंक 19 और मरियप्पा को मिली रैंक 37। कैटेगरी जो सीट थी वो मरियप्पा को यहां पर मिली। अब आगे चल के इनकी जब जो रैंक है अच्छी मिलती है तो फिर वैसी कंडीशन में मेरिट ऊपर जब ज्यादा होती है तो वैसी कंडीशन में यहां पर जो एससी के कैंडिडेट थे जी किरण, इन्होंने अपनी एससी की सीट को छोड़ के जो जनरल की सीट थी उस जनरल की सीट पर क्लेम किया। जबकि कमाल की बात यह थी कि यहां पर सर ने जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था उस प्रीलिम्स में उन्होंने जो रिजर्वेशन था उस रिजर्वेशन का फायदा उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसी बात को बोला ना कि ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, आपकी रैंक 19 और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि इनको सामान्य सीट नहीं मिली थी और इनको सामान्य सीट मिल गई थी। क्यों? क्योंकि जो हम देखेंगे कि इनका जो एग्जाम का जो पूरा रिजर्वेशन का लाभ ले रहे थे, इनके बारे में अभी आपको बताया ना। अब आप इस एग्जामिनेशन के रूल के बारे में समझो जिससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है। तो आईएफएस एग्जामिनेशन रूल 14(2) 2013 का 14(2) रूल क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, ले सकता है एक रिजर्व कैंडिडेट अगर चाहे तो वो अनरिजर्व जो उस पर अपना क्लेम कर सकता है, बशर्ते उसने एग्जाम की किसी भी स्टेज के अंदर, एग्जाम के पूरे प्रोसेस के अंदर उसने कहीं भी रिजर्वेशन का फायदा ना उठाया हो। जबकि इस एससी कैंडिडेट ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था रिजर्वेशन की वजह से, राइट। तो हम देखेंगे बिना किसी प्रकार की छूट या फिर रियायत के लिए सभी चरणों में चयनित होता है, तभी उसे अनारक्षित यानी कि जनरल सीट पर विचार किया जा सकता है। अगर किसी भी चरण में उसने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है तो जनरल स्टैंडर्ड पर उसका चयन नहीं होगा, यानी कि उस जनरल की जो सीट है उसको वो व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन ये मामला पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा, आइए समझते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स है ना वो अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते। जो प्रीलिम्स है, क्योंकि सीधी सी बात है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसलिए प्रीलिम्स में ली गई जो रियायत है उसका असर अंतिम चयन पर नहीं होना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बोला और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खारिज किया है। अंततः इसी चीज को देखते हुए जो किरण थे उनको रैंक 19 मिली और उनको सामान्य सीट जो है वो मिलनी चाहिए थी। कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐसा यहां पर मानना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीलिम्स भले ही उसके जो मार्क्स हैं फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं हो रहे, लेकिन हमें यह भी तो समझना होगा कि बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई किए आप मेंस और इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन में कैसे जाएंगे। यानी कि प्रीलिम्स सबसे ज्यादा निर्णायक मोड निभा रहा है, यानी कि हर एक स्टेज का अपना महत्व है, लेकिन बिना प्रीलिम्स के आप उस एग्जामिनेशन की प्रोसेस में एंटर कैसे कर सकते हो। तो अगर उस व्यक्ति ने, एससी के व्यक्ति ने अगर प्रीलिम्स के अंदर रिजर्वेशन का लाभ लिया है, इसका मतलब वो फाइनल जब मेरिट आएगी तो उस मेरिट में वो अनरिजर्व सीट के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। ये चीज यहां पर बोली गई। कोई अभ्यर्थी अगर रिलैक्स गेट से अंदर आ गया है तो जनरल गेट से आए व्यक्ति के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया ना। डोमिनो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार कोई छूट ली, जैसे कि प्रीलिम्स में इस कैंडिडेट ने जो छूट ली, एक बार छूट लेने पर फिर वो आगे भी उसके जो प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। ये छूट चाहे आपने कट ऑफ मिली हो, आयु मिली हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिली हो, तो इसके प्रभाव हमें हर जगह पूरे एग्जाम के साइकिल में देखने को मिलते हैं। क्योंकि भाई जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा आप मेंस नहीं लिख सकते ना, इंटरव्यू आप दे सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर समानता का जो सिद्धांत है उसके बारे में भी बोला, यानी कि राइट टू हमारा जो इक्वलिटी है उसके बारे में भी बोला। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 16 है, जो सरकारी पद हैं, सार्वजनिक पद हैं, उनमें समानता की बात जरूर करता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखेंगे कि समान अवसर का मतलब समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा है। कॉम्पिटिशन होना चाहिए, समान होना चाहिए, न कि जो रियायत है वो केवल प्रतिस्पर्धा करना, समान शर्त यहां पर नहीं होती। तो ये चीज देखनी होगी कि मतलब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपना जो कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन था उसको यहां पर पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते, इससे ना डबल इफेक्ट आ जाता है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले आगे, यानी कि जिसके बारे में बताने वाला हूं। डबल इफेक्ट यानी कि आपके हाथों में दोनों थालियां हैं, आपने रिजर्वेशन की थाली भी ले रखी है और अगर आपका जब मन करे कि भाई यहां पर मुझे पोस्ट ज्यादा मिलेगी, मुझे तमगा मिल जाएगा जनरल स्टैंडर्ड का, मैं ये भी ले लूं, तो भाई ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। सारे आनंद तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको एक ही जगह पर टिकना होगा। अगर आपको यहां जनरल में आना है तो फिर प्रीलिम्स में भी आप मत लीजिए, है ना। ये चीजें समझनी होंगी हमें। सुप्रीम कोर्ट ने जो डबल बेनिफिट की बात आती है उस पर रोक लगा दी, मना करा कि ऐसा नहीं कर सकते। आपको जनरल स्टैंडर्ड में आने का शौक है तो पूरे एग्जाम की किसी भी साइकिल में आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना होगा, और अगर वो रिजर्वेशन नहीं लेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता उनका। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला कि जो डबल एडवांटेज है वो आप नहीं ले सकते, संविधान और कानून इसकी अनुमति नहीं देता। ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो कानून है, जो संविधान है, उसके अगेंस्ट में सारी चीज देखने को मिलती है। और ये सीधा सीधा आर्टिकल 14, आर्टिकल 16(1), 16(4) उन सभी के लिए जो हमें यहाँ पर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में बात करी गई है। 16(1) कहता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की बात करी जाती है।
तो अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा डिसीजन है, हमारे ये सारे के सारे जो राइट टू इक्वलिटी इन सभी के साथ अलाइन होता है। यानी कि जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने एंड में ये कहा कि भाई साहब जो रिजर्वेशन है वो समानता को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि वो समानता प्राप्त करने का एक साधन है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे दोनों तरफ से जो सारे आनंद हैं उन सभी चीजों को हम यहाँ पर ले लें। अल्टीमेटली अगर किसी भी चरण में आपने ये फायदा उठाया है आयु का कट ऑफ में, तो सिंपल सी बात, केवल आरक्षित श्रेणी के तहत ही नियुक्त किए गए जो विचार हैं उसको ऐसे किया जाएगा, भले ही अंतिम मेरिट उसकी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से क्यों ना हो, मार्क्स भले ही ज्यादा क्यों ना हो, अंतिम में प्रीलिम्स में अगर आपने ऐसा फायदा लिया है तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस तरह से चीजों को बचाने की जो कोशिश है वो कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर करी गई है। तो ना हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज हैं इनको आप लोग अवेल कर सकते हैं। 9 तारीख तक के लिए जो डिस्काउंट है, 9 जनवरी तक ये डिस्काउंट चल रहा है, और इस डिस्काउंट में आप लोग जो अपने कोर्सेज हैं उन पर 17,999 से आप शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि 60 जो % डिस्काउंट है वो भी डिस्काउंट चल रहा है। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये आपका ड्यूरेशन और डिस्काउंट के बाद जो प्राइजेस मिलते हैं, सारे के सारे जो लिंक हैं कोर्सेज के, वो लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस के बारे में बात करें, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस जो है वो लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।